भारत जोड़ो यात्रा लिए चलते हैं। लगातार ये यात्रा चल रही है और इसकी अलग अलग झलकियां आपको दिखा रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं और उनके साथ महेश जोशी हैं। योगेश जी, ओवर टू यू। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त हाड़ौती में है और झालावाड़ क्रॉस करके कोटा की ओर बढ़ रही है। आज रात को दोनों शहरों के बीच में, दोनों जिलों के बीच में पड़ाव होगा और कल से डॉक्टर महेश जोशी यात्रा को ज्वाइन करेंगे। वो पैदल भी चलेंगे और राहुल जी से मुलाकात भी करेंगे। हमारे साथ महेश जोशी जी, हम उनसे बात करेंगे। महेश जी, बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस हाड़ौती में आने के बाद राहुल गांधी की यात्रा को मिला है। झालावाड़ में कल बड़ी संख्या में लोग थे। अब आप खुद भी ज्वाइन हो रहे हैं क्योंकि शायद पहली बार आप ज्वाइन करेंगे। जी योगेश जी, मैं कल पहली बार यात्रा को ज्वाइन करूंगा और बीच बीच में और भी जगहों पर यात्रा को ज्वाइन करूंगा। ये सवाल मेरा अकेले का नहीं है, ये राहुल जी ने नाम दिया भारत जोड़ो यात्रा। पूरा भारत इस यात्रा के बारे में उत्सुकता के साथ देख रहा है। जहाँ जिसको मौका मिल रहा है, वो पॉलिटिकल हो नॉन पॉलिटिकल हो, वो लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं। क्योंकि भारत की जो बारे में लोग परिकल्पना करते हैं, भारत के बारे में सोचते हैं, भारत को एक मुकम्मल राष्ट्र के रूप में लोग आजकल देखना चाहते हैं। कहीं किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं हो, कोई आपस में वैमनस्य नहीं हो, कोई किसी तरीके का सौहार्द में कमी नहीं हो। एक ऐसे भारत की कल्पना राहुल जी करते हैं। महात्मा गांधी ने ये कल्पना की, उसके बाद कांग्रेस के लगातार सरकारों ने इस भाईचारे को, लोकतंत्र को, संविधान की अक्षुण्णता को बनाए रखा। आज सारी चीज़ों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जो देश में सरकार चल रही है, जिस विचारधारा की सरकार चल रही है, वो लगातार लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आक्रमण करने से नहीं चूकते, उनको कमज़ोर करने की कोशिश जारी है। संविधान पर भी तरह तरीके से जो वार किए जा रहे हैं, जुडिशरी पे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, जुडिशरी पे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये सारी बातें इस बात को दर्शाती हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान देश को दिया बना के, उस संविधान पे जब सवाल उठता है तो देश की जो जनता है उसका चिंतित होना लाजमी है। और इसी कड़ी में मैं ये कह सकता हूँ कि राहुल जी ने चिंता अपनी व्यक्त की और आप ये देख रहे हैं, जैसा आपने खुद देखा है कि जहाँ भी राहुल जी जा रहे हैं, उनकी यात्रा जारी है, भारत जोड़ो यात्रा जारी है। ये भारत जोड़ो यात्रा, इस यात्रा को जो रेस्पॉन्स मिल रहा है वो इन्हीं कारणों से मिल रहा है कि लोगों के मन में चिंता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें सामने आ रही हैं, जो बातें कही जा रही हैं, जो बातें जिनकी तरफ मैंने जिक्र किया, इन बातों का खामियाजा कहीं ऐसा नहीं हो कि बातें पूरी तरीके से ये जो है साबित हो जाए और देश को उसका खामियाजा भुगतना पड़े। लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा को शानदार रेस्पॉन्स मिल रहा है, ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है। लोग अपनी चिंताओं को लेकर, उन चिंताओं के समाधान के लिए, उन चिंताओं को जाहिर करने के लिए इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। मैं तो पॉलिटिकल कार्यकर्ता हूँ, लेकिन ऐसे लोग जिनका पॉलिटिक्स से वास्ता नहीं, जो NGOs के लोग हैं, कि जो सोशलाइट हैं, जो RTI से जुड़े हुए लोग हैं, तरह तरह के हर वर्ग के लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि राहुल जी की यात्रा का जब समापन होगा, देश में एक नई सोच को ये करना चाहिए आधार मिलेगा। एक ऐसी सोच जो वर्तमान जो सरकार और विचारधारा के लोग लगातार कोशिशें कर रहे हैं, उनके सामने खड़े होने की जो एक ताकत है, वो प्रेरणा और ताकत इस यात्रा से मिलेगी। और मैं ये कह सकता हूँ कि जैसा राहुल जी ने कहा कि मैं नफ़रत मिटाना चाहता हूँ, मैं डर मिटाना चाहता हूँ, और ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, अगर किसी के मन में नफ़रत नहीं है और डर नहीं है तो मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा श्रेष्ठ कोई व्यक्ति नहीं है। झालावाड़ की धरती पर कल राहुल गांधी ने बोला कि जय राम, जय श्री राम की बजाय अब जय सिया राम बोलना चाहिए। क्या मानेंगे आप, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से राहुल जी के मन में धार्मिक भाव है। उन्होंने इस बात को और जगहों पर भी इस बात को प्रदर्शित किया है। वो सनातन धर्म हमारा जो है, हिंदू धर्म है, उसके प्रति भी गहरी आस्था रखते हैं। वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। तो जनरली भी हम जब आपस में एक दूसरे को मिलते हैं तो हमारा संबोधन जय श्री राम नहीं होता, हमारा संबोधन जय सिया राम होता है। तो राहुल जी ने यही बात कही है कि जब हम आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, तो हम जय सिया राम कहते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा के लोग हैं,
वो जय श्री राम का नारा लगा के एक अलग ही माहौल बनाना चाहते हैं, एक भय का माहौल बनाना चाहते हैं। इस बात को राहुल जी ने इंगित किया। इसी बात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने विधानसभा में कहा। विधानसभा में एक बार अपने भाषण में शुरुआत में अशोक गहलोत जी ने कहा कि नारा लगाए उठते कि जय श्री राम, जय सिया राम। सामने से बहुत ज़ोर से नारा आया, जय श्री राम। उन्होंने दूसरी बार नारा लगाया, फिर सामने से उसी तरीका का रेस्पॉन्स आया। सीएम साहब ने कहा अच्छा लगा, हम जय सिया राम या जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो अच्छा लगता है, आस्था पैदा होती है, भावना पैदा होती है। और आप जब जय श्री राम का नारा लगाते हो तो भय पैदा होता है। आप भय पैदा करने के लिए जय श्री राम का नारा लगाते हो, ये बात गलत है। राम जी तो सबके मनों में हैं, और जिसके मन में राम जी है वो कम से कम राम जी के नारे का उपयोग कहीं भय पैदा करने के लिए नहीं करेगा, आस्था के लिए करेगा, श्रद्धा के लिए करेगा, लोगों को प्रेम बांटने के लिए करेगा, लोगों को सुखी करने के लिए करेगा, लोगों को डराने धमकाने के लिए नहीं करेगा। ये बात राहुल जी ने बहुत दमदार तरीके से कही है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। आप विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक के पद पर भी हैं, और जो ये हाईकोर्ट ने जिस तरह से स्पीकर से कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर ही जो मसला था विधायकों के इस्तीफे का, आप भी उसका पार्ट रहे हैं। 25 की बैठक को लेकर कई तरह की कांग्रेस पार्टी के अंदर राजनीति गरमाई है। देखिए, चूंकि मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने जानकारी मांगी है, क्योंकि मेरा विश्वास है कि राजेंद्र राठौड़ जी ने सिर्फ अखबारों के सूचनाओं के आधार पे, जो अखबार में छपी हैं खबरें, उनके आधार पे PIL लगाई है। राजेंद्र राठौड़ जी के पास में कोई सबूत नहीं है, किसने इस्तीफा दिया, नहीं दिया, कितने लोगों ने दिया है। राजेंद्र राठौड़ साहब के पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी लगाई है। हम कोर्ट के जो सम्मान करते हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। इतना कहना चाहता हूँ कि राजेंद्र राठौड़ जी ने एक इमैच्योर सी एक PIL लगाई है। अब कोर्ट को तय करना है कि वो इसके बारे में क्या निर्णय करते हैं। जो माननीय अध्यक्ष महोदय को नोटिस सर्व हुए हैं, नोटिस उनके लिए जारी किए हैं, शायद मैंने ऐसा अखबार में पढ़ा, माननीय अध्यक्ष महोदय उसका जवाब देंगे। नहीं, लेकिन मेरा ये सवाल है, क्या विधायिका न्यायपालिका के बीच की ये बड़ी संवेदनशील विषय है, और क्योंकि स्पीकर का जो निर्णय होता है वो अपने आप में सर्वोपरि भी कहा गया है, वो सदन को चलाने का जिम्मा है, और विधायिका के सबसे उच्च आसन पर वो बैठते हैं। निश्चित रूप से मैंने ये कहा ना कि अध्यक्ष महोदय इसके बारे में विस्तृत जो जवाब पेश करेंगे, उसमें इन सारी बातों का समावेश होगा कि ये PIL लग सकती है, नहीं लग सकती है, कोर्ट को इसको सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, किसके क्षेत्राधिकार की बातें, इन सारी बातें स्पीकर महोदय के जवाब में मेरे ख्याल से आनी चाहिए, और जब उनका जवाब आ जाएगा तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। महेश जी, कई बातें ऐसी होती है जो राजनीति के अंदर मन से कही जाती हैं। तो राहुल गांधी की यात्रा को क्या लगता है कि आप मन से निकली हुई यात्रा, लोगों को स्व प्रेरणा से हमने उनसे मिलते हुए देखा, उनके पास जाते हुए देखा, और गांव की महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब लालायित भी दिखे उनसे मिलने। देखिए, राहुल जी जिस परिवार से आते हैं, एक ऐसा परिवार है जिसकी शहादत को देश कभी भूल नहीं सकता। उस परिवार से आते हैं जिस परिवार ने देश के नवनिर्माण में न सिर्फ अपनी महती भूमिका निभाई है, बल्कि मूल्यों, सिद्धांतों और देश हित में लिए गए निर्णयों के कारण अपनी जान भी गंवाई है। चाहे राहुल जी की दादी जी की बात हो, चाहे राहुल जी के पिताश्री की बात हो, जिस तरीके से असैसिनेशन हुआ उनका, जिस तरीके से उनको जान देनी पड़ी, वो इस बात को दर्शाता है कि देश हित में निर्णय लेने से कभी भी जान का भय भी उनको विचलित नहीं कर पाया। और ये 2 शहादतें ऐसी रही जो इसको पूरे देश ने देखा। तो राहुल जी किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी दादी और अपने पिता की जान देश के लिए कुर्बान कर दी हो, जिसकी दादी और पिता की जान देश के हित में लिए गए निर्णयों के लिए चली गई हो, आप सोच सकते हैं उस परिवार का व्यक्ति, और साथ में ये और उस परिवार का कितना बड़ा महत्व है देश में, आप इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं। और देश नहीं, पूरी दुनिया में आज 33 साल से अधिक समय हो गया है उस परिवार का कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर नहीं रहा। उसके बावजूद
भारतीय जनता पार्टी और दूसरी जो पार्टियां कांग्रेस के खिलाफत करने वाली, उन सबका अटैक उस परिवार पे। परिवारवाद की बेल, कौन सी पार्टी ऐसी है जिसमें परिवारवाद को सींचा नहीं हो? बिना त्याग के सींच दिया, बिना शहादत के सींच दिया। यहाँ तो शहादतों की लिस्ट है। नेहरू जी 10-12 साल तक जेल में रहे। एक ऐसे परिवार का व्यक्ति जो बहुत वेल ऑफ था, उसने सब चीज़ों को छोड़कर जेल को चुना। देश हित में कि देश को आज़ादी की कैसे हम दिला सकते हैं। सैकड़ों ऐसे लोगों ने, हजारों ऐसे लोगों ने अपने कुर्बानियाँ दी देश हित में। उन सब में वो परिवार भी शामिल था। आप ये देख सकते हैं कि इस परिवार की लंबी एक गाथा है जिसको देश के लोग कभी भूलेंगे नहीं। आज जो कुछ हो रहा है, आज हो ये रहा है कि मैं सीधे तौर पे कहना चाहता हूँ, अब तक तो हम ये देखते थे कि देश को हम ये मान सकते हैं आज़ादी से पहले का भारत और आज़ादी के बाद का भारत। लेकिन जिस तरीके से देश को आगे चलाया जा रहा है, आज़ादी की लड़ाई से युवाओं को और नई पीढ़ी को बिल्कुल काटने